वेतन संशोधन वार्ता के दौरान यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पेंशन योजना विकल्प का विस्तार करने का मुद्दा उठाया, जिस पर भारतीय बैंक संघ व्यक्ति की इसके परिणामस्वरूप 9 नवंबर 2023 को आईबीए और यूएफबी के बीच एक समझौता का ज्ञापन सौंपा गया था। इसके बाद सरकार ने आईबीए की सिफारिशों के आधार पर इस्तीफा देने वाले कर्मचारी और अधिकारियों के लिए पेंशन योजना के विस्तार को मंजूरी दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनुज कुमार और बिजनेस एडवाइजर अनुज कुमार। आज जो स्पेशल खबर आप सभी के लिए होने वाली है, बहुत ही निर्णायक और अहम फैसला जो है आप सभी के लिए होने वाला है। चाहे उसमें पेंशन से किसी भी प्रकार से रिलेटेड आपका कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। चाहे आप बैंक में जॉब करते हो या एक किसी भी सरकारी पद से रिटायर हुए हो, तो ये जो वीडियो होगी बहुत स्पेशल और निर्णायक होगी। पहले इसमें बात करेंगे यूनियंस के द्वारा जो पेंशनरों के लिए फायदे वाली खबर होने वाली है वो आखिर है क्या, और अंत में बात करेंगे आपके 18 महीने डीए को लेकर क्या इस समय की मेन अपडेट या क्या चर्चाएं हैं। क्या वाकई ही सरकार जो है इस समय की मेन अपडेट जो है वो जो खबर निकल कर आ रही है आप सभी के लोगों के लिए स्पेशल खबर हो सकती है, क्योंकि जो अब तक जो जितनी भी खबरें निकली हैं, चाहे उसमें पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा हो, चाहे उसमें एनपीएस में कुछ संशोधन हो, या 18 महीने डीए को लेकर, या कुछ ना कुछ ऐसा जो कर्मचारियों के कहीं ना कहीं बेनिफिट वाला साबित हो, तो मैंने हमेशा वो एक मुद्दा उठाने की कोशिश की है, जो कि कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी कर्मचारी चैनल या फिर जो कोई भी न्यूज चैनल इस समय पर अपडेट नहीं देता। वो सभी अपडेट आपको इस चैनल पर, क्योंकि ये आप ही का चैनल है, तो डे बाय डे वही अपडेट मिलेंगी जो कि कर्मचारियों के लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट वाली साबित हो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे, यानी कि मेरे वीडियो बनाने का या हर तरीके के कंटेंट उठाने का अच्छा लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि एक एक चीज़ या एक एक सवाल का आपको इस वीडियो के अंदर ऐसा जवाब मिल जाएगा इस चैनल पर, जो कि कहीं ना कहीं आपको या आपके मित्रों को या आपके परिवार के किसी सदस्य को कुछ ना कुछ बेनिफिट देने वाला साबित जरूर होगा। पहले चर्चा करते हैं पात्रता मापदंड के बारे में। विस्तृत पेंशन योजना के लिए पात्रता में वे कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं जो 1 जनवरी 1986 को या उसके बाद बैंकों में सेवा में आए थे, 1 अप्रैल 2010 से पहले बैंक में शामिल हुए और 26 अप्रैल 2010 को या उससे पहले बैंक सेवा से इस्तीफा दे दिया। उन्हें सेवा में रहते हुए पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र होना चाहिए और इस्तीफे के समय 20 साल या उससे अधिक की सेवा पूरी करनी चाहिए। इस्तीफा देने के बाद किसी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में जीवित पति या पत्नी, पारिवारिक सदस्य या पात्र सदस्य को उसका विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए स्पेशल और एक बेनिफिट वाली खबर जरूर होगी। अब चर्चा करते हैं धन वापसी की आवश्यकता। पेंशन योजना विस्तार के लिए पात्र इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को बैंक से इस्तीफे के समय प्राप्त संचित ब्याज के साथ भविष्य निधि में बैंक का पूरा योगदान वापस करना आवश्यक है। इस मामले में कोई अतिरिक्त ब्याज लागू नहीं होगा। अब हम चर्चा करते हैं कि इसमें जो पेंशन की गणना है वो किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। पेंशन विनियम के अनुसार यदि कर्मचारी ने इस्तीफे के समय 33 वर्ष की पूरी सेवा की है तो देय पेंशन वेतन का 50% होगा। अन्य मामले में 20 से 32 वर्ष में पेंशन की गणना वेतन से 50% की सेवा के वर्षों से गुना करके 33 से विभाजित करना होगा। पेंशन और पारिवारिक पेंशन भावी आधार पर देय होगी। अब इन सब का जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। यह विकास यूएफबी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि केंद्र राज्य सरकार, आरबीआई, एलआईसी, जीआईसी आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में इस्तीफा देने वाले कर्मचारियों के पास सामान्य पेंशन विस्तार तक पहुंच नहीं है। आईबीए अब विवरण को अंतिम रूप देने का काम करेगी और बैंकों को पात्र इस्तीफे देने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को यह विकल्प देने का निर्देश दिया गया है। अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ, जो है आपके 18 महीने डीए को लेकर बहुत बड़ी अपडेट जो होगी। स्पेशल एक वीडियो होने वाली है, यह स्पेशल आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी भी केंद्र सरकार ने जो आपका 18 महीने का पैसा जो अटका हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं अटकलें पैदा करने की कोशिश की है, और कहीं भी ऐसा एक आपके सामने कोई मुद्दा या कोई तथ्य पेश नहीं हुआ जो कि ये समझ सके आप कर्मचारी के जो हमारा 18 महीने डीए को लेकर क्या अपडेट आज स्पेशल होने वाली है। मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो लगी मिलेगी 18 महीने डीए को लेकर क्या अपडेट उस समय की थी,
जो कि आप सभी को जानना जरूरी है। 1 महीना पहले वीडियो बनाई थी मैंने, उसको उसका पूरा का पूरा संपूर्ण डाटा आपको उसमें मिल जाएगा। क्योंकि आरबीआई हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी ना कोई ना कोई किसी भी प्रकार से आप मान सकते हैं कि जो केंद्र सरकार के भी पक्ष की बात अगर हम करते हैं तो उसमें एक स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए थी, और वो वीडियो आपको शायद देखनी चाहिए, क्योंकि उस वीडियो से देखने के लिए आपको आपका जो मापदंड है, यानी कि आपकी जो जीवन क्रिया की प्रक्रिया है, तो आप उसे समझ सकेंगे। जो 18 महीने डीए को लेकर अभी जो केंद्र में या फिर मीडिया रिपोर्टों के आधार पर हम खबरें मानते हैं वो आखिर क्या होंगी। चलिए, आज जो स्पेशल खबर है वो आप सभी को जानना जरूरी है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा सभी पेंशन धारकों एवं कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है, जिसके कारण हर तरफ कर्मचारियों को खुशी की लहर है। यदि आप या आपके परिवार में कोई भी केंद्र कर्मचारी और पेंशन धारक है तो अब आपको बहुत ही बड़ी खुशी मिलने वाली है, क्योंकि बहुत ही जल्द सरकार के द्वारा डीए एरियर का अटका हुआ पैसा जल्द ही खाते में आने वाला है। लेकिन सरकार के द्वारा बढ़ाए गए महंगाई भत्ते में जल्द भी सभी कर्मचारियों को सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी। बता दें कि सरकार की तरफ से अभी कोई ऑफिशियली तौर पर अटके हुए डीए एरियर का पैसा भेजने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में ऐसा दावा किया जा रहा है कि सरकार जल्द ही आपका जो अटका हुआ 18 महीने का पैसा है वो भेजने की तैयारी में है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 2024 का जो ये चुनाव आने वाला है वो निर्णायक अहम मोड़ लेने वाला है। तो इसमें सभी पार्टियां अपने पक्ष में कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा या कुछ ना कुछ ऐसा तथ्य पेश करने की जरूर कोशिश करेंगी जो कि आपके लिए बेनिफिट वाला साबित हो। चाहे आप किसी प्रकार से मान लीजिए, चाहे कर्मचारी पक्ष को अपनी तरफ करने का बात हो या फिर जो लोक लुभावन कुछ ऐसे वादे करने की बात हो कि जैसे कि मान लीजिए अभी पूरे देश में तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर सभी जगह पुरानी पेंशन योजना बंद है लेकिन एनपीएस चालू है। आपकी डिमांड रहती है हमेशा कि हमारा अटका हुआ जो 18 महीने डीए एरियर का पैसा है 18 महीने का वो हमें दीजिए, प्लस पुरानी पेंशन योजना दीजिए। लेकिन जो सरकार कहती है कि वो कहती है कि जो हम आपकी जो पुरानी पेंशन योजना है उसके तरह ही एनपीएस में संशोधन करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ ना कुछ ऐसा आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे जो कि कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि आपके बेनिफिट वाला साबित हो। तो फिर भी कर्मचारी पक्ष कहता है कि हमें वाकई ही पुरानी पेंशन योजना चाहिए, हमें एमपीएस से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मैं आपको ये क्यों बातें बता रहा हूँ, अभी मेरे पास एक एसएमएस आया था कुछ टाइम पहले, तो मैंने क्योंकि मैं अधिकतर बोलता हूँ कि जो मैं वीडियो में कमेंट्स आप करेंगे उन्हीं को लेकर वीडियो बनाऊंगा, तो उन्होंने कहा, जो मेरे पास कमेंट्स आया तो उन्होंने कहा कि जो आपका चैनल है वो कर्मचारियों के लिए ही है, तो क्या हम एनपीएस में निवेश कर सकते हैं या एनपीएस में क्या इस समय की संशोधन प्रक्रिया है। मैंने उसको लेकर वीडियो बनाई। उस वीडियो को देखने के बाद लोगों को कमेंट्स भी आए और उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसी वीडियो आप ना बनाएं। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जो आप वीडियो में कमेंट्स करेंगे सभी को हर चीज़ की नॉलेज या जानकारी नहीं होती, लेकिन अगर कोई मुझसे कुछ सवाल पूछेगा या कोई जवाब आप मांगने की कोशिश करेंगे तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको उस चीज़ का जवाब जरूर दूं। अगर कोई भी कर्मचारी उस बीच में उनका जवाब या उनका सवाल देखता है और वो उनका जवाब मिलता है उन्हें, तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने ऑफिशियली इसी वजह से स्पेशल वीडियो बनाई थी उनके लिए, उन सभी के लिए, कि आप सभी के लिए वीडियो बनाई थी जो कि ये जानना चाहते थे कि एनपीएस में, अब जैसे एनपीएस में निवेश कर रहे हैं तो एनपीएस में ही क्या संशोधन ऐसा है जिससे हम निवेश कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर से भी मैसेज आते हैं, जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर से ही है, प्राइवेट सेक्टर से भी जो बंदे जॉब करते हैं वो भी देखते हैं वीडियो। और मेरे चैनल पर हर कर्मचारी मेरे लिए समान है, क्योंकि आप ही का चैनल है, मैं हमेशा बोलता हूँ आप ही का चैनल है, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो हो सकता है कि जो जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ या मेरे बोलने का ढंग थोड़ा अटपटा है तो आप ही लोगों का सहारा रहेगा, तो ये चैनल जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, तो आपका ही बेनिफिट होगा। जितनी ज़्यादा व्यूज़ होंगे, जितने ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब होंगे। चलिए बात करते हैं अब इसमें जो आगे खबर है उसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। आखिर कब आएगा डीए एरियर का पैसा। जिन कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों को 18 महीने से डीए का पैसा अटका हुआ है, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सभी कर्मचारियों का डीए का पैसा डाल सकती है सरकार, क्योंकि देश में चुनाव आयोग राजीव रंजन जी के द्वारा लोकसभा का ऐलान कर दिया गया है। तो मीडिया रिपोर्टों में ऐसा बम्पर दावा किया जा रहा है कि कर्मचारी वर्ग को लुभाने के लिए सरकार सभी कर्मचारियों को 18 महीने का डीए एरियर का पैसा डाल सकती है। तो ये खबर
जो राजीव रंजन जी के द्वारा उठाया गया कदम है तो मान सकते हैं, क्योंकि उनकी बातों पर तो चुनाव आयोग को, पूरी चुनाव आयोग का भरोसा है, तो हम उनकी बातों पर क्यों भरोसा नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसा संशोधन निकले जो कर्मचारियों का 18 महीने पैसा अटका हुआ है उन्हें मिल जाए, तो बहुत बड़ी बेनिफिट वाली बात होगी। यदि सरकार के द्वारा ऐसा ऐलान किया जाता है कि उच्च वर्ग के कर्मचारियों को लगभग 2,18,000 रुपये मिलना तय है, ऐसा बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा अभी तक 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 तक का डीए का पैसा भेजने की योजनाएं में है, लेकिन सरकार इस पैसे को जल्द भेज सकती है। डीए में 4% की बढ़ोतरी जैसे आपको देखने के लिए मिली थी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सरकार के द्वारा कुछ ही टाइम पहले महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया गया था, लेकिन अब बजाय बढ़ाए जाने के यह 4% बढ़कर 50% हो गया है। सरकार के द्वारा महंगाई भत्ते को बढ़ोतरी किए जाने के बाद 1 जनवरी 2024 से मान्य होगा। अब आप मुझे वीडियो में कमेंट्स करके ये बताएं कि जो आज मैंने वीडियो बनाई है उसके बारे में आपकी क्या राय है। पुरानी पेंशन योजना के लिए भी मैंने आवाज़ उठाई और नई पेंशन योजना के लिए भी मैंने आपको बताया कि किस लिए वीडियो बनाई थी। और जैसे भी आपको मेरा कंटेंट लगा हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, मुझे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ कर्मचारियों के लिए ऐसा लाने की कोशिश करूँ दिन बाय दिन या डे बाय डे। आप मान सकते हैं कि जो हर कर्मचारी वर्ग के लिए एक स्पेशल खबर हो, चाहे उसमें प्राइवेट सेक्टर से हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर से हो। आप हर किसी के लिए स्पेशल खबरें जरूर देखेंगे इस चैनल पर, और मेरा हमेशा से यही मकसद रहेगा, क्योंकि मैं हमेशा आवाज़ उनकी उठाता हूं जो कोई भी किसी की आवाज़ उठाता नहीं है। यानी कि जो आज मीडिया चैनल है, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल हैं और बड़े बड़े आप टीवी चैनल देखते होंगे, लेकिन कर्मचारियों की बात कोई नहीं उठाता। कर्मचारी की बात वे कब उठाएंगे, जब कोई बड़ा धरना प्रदर्शन होगा या कहीं पर रैलियां होंगी, तो ऐसे जगह पर, क्योंकि वे अपनी टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं। मुझे इस टीआरपी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे केवल वो चीज़ें आपको बताना जरूरी मानता हूँ मैं, जो कि आप सभी के लिए जानना जरूरी है। चलिए मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही मुद्दे के साथ। मिलते हैं कल सुबह नेक्स्ट वीडियो में।